जो रॉकेट छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में, उस रॉकेट छोड़ने वाले को हमें विषुवत रेखा के पास उस स्टेशन को रखना चाहिए या ध्रुव के पास। तो अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ना हो तो उसे हमें कहाँ लगाना चाहिए? स्टार्टिंग में जब हम लोग बनाए थे तो केरल के थुम्बा से छोड़ते, उस समय हम लोग के रॉकेट भी कमजोर हुआ करते। उसके बाद धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिक बाहुबली रॉकेट बनाने लगे। लेकिन अब इतने पावरफुल रॉकेट आ गए हैं, इतने पावरफुल। अब देखिए इलॉन मस्क का स्पेसएक्स। अच्छा, हम लोग पैर उठाते हैं अपना, ऐसे पैर उठाते हैं तो पैरवा उठता, थोड़ी देर उठा के रखो, फिर लगेगा कि अरे बाप रे अब ना, अब रख देते हैं, अरे बाप हो बाप का है। लेकिन अगर हम लोग चंद्रमा पे जाएं, अब आप ही बताइए, हम किसी को दाहिने हाथ से खींचे और किसी को बाएं हाथ से खींचे, हम राइट हैंड हैं तो ज्यादा फोर्स किस पे लगेगा? दाहिने। तो एक ही शरीर में दाहिने हाथ से खींचने पे प्रभाव अलग हो गया, बाएं हाथ से अलग हो गया। तो पृथ्वी के लिए भी तो है कि ध्रुवों पे अलग खींचेगी और विषुवत रेखा पे अलग खींचेगी, समुद्र के पास अलग खींचेगी, पहाड़ पे अलग खींचेगी। तो जब हमारे ही दाहिने हाथ में और बाएं हाथ में अंतर आ गया, इतनी विशाल पृथ्वी पे अंतर नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो स्मॉल जी यह बता रहा होता है कि पृथ्वी किस त्वरण से किसी चीज को अपनी ओर खींच रही है। अब आपको बताइए, पृथ्वी के पास रहिएगा तो तगड़ा खींचेगा कि दूर रहिएगा तो तगड़ा खींचेगा? अच्छा, कोई दूर है उसको तगड़ा मारोगे कि पास रहेगा तो उसको? तो पृथ्वी पे भी यही रूल लगेगा, जितने पास आएंगे उतना तेज खींचेगा। अब आप बताइए, कोई 10 मंजिले पे खड़ा है और कोई 2 मंजिला पे खड़ा है, किसको पृथ्वी ज्यादा तेज खींच रही है? 2 मंजिला वाले। 10 मंजिला वाला तनी घींच तन के निकल गया है, नहीं समझे? हवाई जहाज जब टेक ऑफ हो रहा होता है तो उसे पृथ्वी तगड़ा खींच रही है, जो उड़ चुका है उसको खींच रही है। एकदम उसके रेंजे में थोड़ा घींच के ढा देंगे आप। इसलिए देखिएगा जब टेक ऑफ हो रहा होता है ना, कोई नाश्ता खाना पानी कुछ नहीं, एकदम एयर होस्टेस भी अपना को बांध के बैठल रहती है। वही में कहीं को उठ जाएगा, ऐसे टेक ऑफ होगा ना तो वही में उठ जाएगा बाथरूम के लिए, पानी की बैठ भाई मेरे, बैठ पे चल जाएगा तोरा, नहीं समझे? तो सबसे तगड़ा कब होता है? जब पृथ्वी के पास आइएगा। तो पृथ्वी के जितना पास आइएगा उतने तगड़ा उसका जी का मान लगेगा और उसका ग्रेविटेशन उतना तगड़ा लगेगा। एनी प्रॉब्लम? स्मॉल जी जो होता है वो डिपेंड करता है कैपिटल जी m/r², m/r²। कैपिटल जी कभी चेंज होगा तो कभी भी ये सवाल बन ही नहीं सकता है कि कैपिटल जी को बढ़ा घटा दे तो जी के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। m का मतलब होता है पृथ्वी का द्रव्यमान और r का मतलब होता है पृथ्वी का रेडियस, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। अब एक बात बताओ बाबू, जी ऊपर है, इसके नीचे तो बटा में 1 होता है, लेकिन बटा में 1 लिखा नहीं जाता। तो m भी ऊपर है और g भी ऊपर है। तो अगर m और g में सीधा संबंध है उल्टा सीधा, और g और r में कैसा? उल्टा। यानी अगर m बढ़ाएंगे तो g भी बढ़ेगा, m घटाएंगे तो g भी घटेगा। समझा गया? जी उस चीज को बताता है कि पृथ्वी किस क्षमता से नीचे खींच रही है। अब एक बात बताओ, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ा दे, यानी पृथ्वी का साइज बड़ा कर दे, तो इसके खींचने की ताकत बढ़ेगी या घटेगी? हाँ, यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है तो इसका खींचने की ताकत भी सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। समझा गया? और चंद्रमा तो बहुत छोटा है, तो चंद्रमा का द्रव्यमान कम है तो जी का मान भी कम, इसलिए देखिएगा जी का मान कम होगा। अच्छा, हम लोग पैर उठाते हैं अपना, ऐसे पैर उठाते हैं तो पैरवा उठता, थोड़ी देर उठा के रखो, फिर लगेगा कि अरे बाप रे अब ना, अब रख देते हैं, अरे बाप हो बाप का है। समझा गया? हम लोग को आदत है कि उतना अंदाजा अब लग गया है कि कितना उठाना चाहिए कितना नहीं। अब कभी गौर किए होंगे आप लोग कि किचन में जाइए या कभी तो लगेगा कि मग में या जग में भरा हुआ पानी है और इत्तेफाक से उसमें पानी नहीं रहता है, और आदमी मेंटली प्रिपेयर रहता है कि लगता है भरल है, और उठाता है तो ज्यादा ही उठ जाता है कि नहीं उठ जाता है? वैसे ही हम लोग को पता है कि हमें जब चलना है तो हमें अपना पैर कितना उठाना है, और हमें पता है कि पृथ्वी कितना तेज खींचेगी, उसी हिसाब से हम अपना पैर उठाएंगे। लेकिन अगर हम लोग चंद्रमा पे जाएं तो चंद्रमा पे तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम, और जी का मान भी कम। अब पैर उठाएंगे इतना तो उठ जाएगा इतना, इसलिए देखिएगा ना पहले ही रजाई उजाई उड़ा के भेजता है, भारी करके भेजता है। कहते नहीं, तोरा दिमाग में गेले, तोरा पहले ही भारी करके भेजेंगे। तो देखिएगा ना एकदम पांडा बना देता है व्हाइट कलर का। इससे एस्ट्रोनॉट सबको देखिएगा पृथ्वी पे चलता है तो उठा के ले जाना, चल भाई चल चल, तोरा बैठा देता, हुआ उतर के वो ठीक ठाक घूमता है। समझ में गया? किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। ये बताइए, ड्रोन उड़ाना, अगर हम ड्रोन उड़ाना जी के मान पे भी डिपेंड करता है। बृहस्पति पे टफ है कि नहीं है? तो ये जो पृथ्वी वाला ड्रोन है बृहस्पति पे उड़ेगा? कहेगा इतना पावर तो हमको बनेबे नहीं। क्या चंद्रमा पे फनफना के उड़ेगा? सोच रहा तूने। लेकिन चंद्रमा पे ऑक्सीजन ही नहीं है, हवा ही नहीं है। इनकेस अगर हवा आ जाए
तो ड्रोन जो है वो चंद्रमा पे बड़ी तेजी से उड़ने लगे, लेकिन अभी क्या है, वहां हवा ही नहीं। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? पृथ्वी ना ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी है, तो इसे कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। पोल, क्या कहते हैं? पोल। यहाँ चपटा है, तो यहाँ का रेडियस कम है, यहाँ की त्रिज्या कम है, और इसे कहते हैं विषुवत रेखा। इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। तो ये है विषुवत रेखा, ये क्या है? विषुवत रेखा। तो यहाँ का रेडियस क्या है? ज्यादा। यहाँ का रेडियस, तो ध्रुवों पे त्रिज्या क्या होती है? कम, तो जी का मान ज्यादा, जी का मान। अब विषुवत रेखा के पास त्रिज्या क्या हो जाती है? ज्यादा। त्रिज्या माने आधी दूरी, तो त्रिज्या क्या होती है? ज्यादा। अगर जी विषुवत रेखा का जी का मान ज्यादा तो आर का मान ज्यादा, तो जी का मान कम। समझ में क्या? बताइए, पृथ्वी किस जगह पे तेजी से खींचेगी, ध्रुव पर या विषुवत रेखा? ध्रुव पर, क्योंकि ध्रुव पर जी का मान ज्यादा होता है। पूरा कोरिलेट करके देखिएगा। ध्रुवों पर त्रिज्या क्या होती है? कम। ध्रुवों पर त्रिज्या कम, तो जी का मान ज्यादा। पृथ्वी खींचेगी तगड़ा, पृथ्वी खींचेगी तगड़ा। विषुवत रेखा पर, कहां पर? विषुवत रेखा पर जी का मान, सॉरी डायरेक्ट जी पे नहीं जाना है, रेडियस पे जाना है। विषुवत रेखा पे रेडियस ज्यादा, तो जी का मान कम, खींचेगी कमजोर। यानी हमको एक बात समझ में आ गया कि अगर हमको जी गुरुत्वाकर्षण से बचना है, किससे बचना है? गुरुत्वाकर्षण से बचना है, तो कौन सा जगह ज्यादा ठीक रहेगा? हाँ, अच्छा देखिए बहुत ध्यान से एक बात बताइए। हम ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, यहाँ जी का मान ज्यादा या कम? ज्यादा। और यहाँ जी का मान, तो जो रॉकेट छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में, उस रॉकेट छोड़ने वाले को हमें विषुवत रेखा के पास उस स्टेशन को रखना चाहिए ध्रुव के पास। अगर रॉकेट छोड़ने वाला स्टेशन ध्रुव के पास है, तो उस रॉकेट को खींचने के लिए जी इतना न कचकचा के दम लगा देगा, हालत खराब हो जाएगा। इसलिए कोई भी जगह अपना जो प्रक्षेपण केंद्र होता है वो कहाँ लगाता है? विषुवत रेखा के पास। तो अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ना हो तो उसे हमें कहां लगाना चाहिए? विषुवत रेखा के पास। तो भारत में भी तो यही काम करना चाहिए। तो ये है विषुवत रेखा, और भारत यहाँ ऊपर है, भारत यहाँ ऊपर है। अब आप बताइए, हमारा जो रॉकेट छोड़ने वाला स्टेशन है वो कश्मीर के ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए? तो स्टार्टिंग में जब हम लोग बनाए थे तो केरल के थुम्बा से छोड़ते थे। केरल के कहां से छोड़ते थे? थुम्बा से। उस समय हम लोग के रॉकेट भी कमजोर हुआ करते थे, तो रॉकेट वो कमजोर था, तो हम लोग के वैज्ञानिकों ने जुगाड़ लगाया, कोई बात नहीं, रॉकेट कमजोर है तो हम यहां से छोड़ेंगे विषुवत रेखा के पास से। विषुवत रेखा के पास आर का त्रिज्या ज्यादा, जी का मान कम, रॉकेट दनाक दे उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिक बाहुबली रॉकेट बनाने लगे सब। अब उसके बाद हम लोग तमिलनाडु के श्रीहरिकोटा से छोड़ने लगे। बावजूद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसके पास रहे? विषुवत रेखा के पास रहे। लेकिन अब इतने पावरफुल रॉकेट आ गए हैं, इतने पावरफुल। अब देखिए इलॉन मस्क का स्पेसएक्स इतना पावरफुल रॉकेट बना लिया कि अब वो ध्रुवों पे बैठ के फेंक देगा। लेकिन इनिशियल में दिक्कत होती, समझ में आ गया कि नहीं? क्या जैसे साइकिल चला रहे हैं तब ढलान पे चलाने में मजा आएगा, फोर व्हीलर चला रहे हैं तो अब ढलान, ऑफ रोड, हवा के से चल रहा है, क्या मतलब बनता? नहीं समझे? जितना तगड़ा वो है। लेकिन अगर ई रिक्शा चला रहे हैं बैटरिया वाला, तो धीरे चलता है, लेकिन इंजन तगड़ा है तो कोई दिक्कत, कोई टेंशन है नहीं। चलिए, तो हम समझ में आ गया आपको।